हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब माता रानी की कृपा से बड़े ही अच्छे होंगे। तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि सन 2025 की ढेर शुभकामनाएं। तो चलिए, आप लोगों को समझ आ ही गया होगा मेरे बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है, मैं क्या बताना चाहती हूँ। तो आप सभी को सोशल मीडिया में नजर आता ही होगा कातरों की कुंवारी माता। उसी के बारे में आज मैं बहुत सारी जानकारी लेके आई हूँ। सब लोग मेरे को बोलते हैं तू मिली भगत है, तो तुमको कितना पैसा मिलता है, तुम कितना पैसा लेती हो, और माता कितना पैसा लेती है, माता कितना लूटती है, माता कितना ढोंगी है, माता कितना पाखंडी है। सारी चीज की पोल पट्टी आज मैं खोलने आई हूँ। तो बने रहेंगे आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता होगा तो एक लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। 30 मार्च सन 2025 से शुरू हो जाएगा हमारा चैत्र नवरात्रि, जिसमें कई सारी ज्योत प्रज्वलित होती है। और ये केवल कातरों में ही नहीं, हर एक छोटे से छोटे मंदिर में कहीं 1, कहीं 10, कहीं 1000, कहीं लाख प्रज्वलित होते रहते हैं। उसी प्रकार कातरों में माँ कुंवारी माता की जो मंदिर है, मंदिर बोलो, घर बोलो, दरबार बोलो, वहां पे भी ज्योत प्रज्वलित होता है। अब रही बात मेन, माता जी अपने पेट पे ज्योत को उठा के बोहती है, मतलब पूरे 9 दिन तक अपने पेट पे उठाए रहती है। वो ना उठती है, ना बैठती है, ना खाती है, ना पीती है। और कुछ मतलब जो हम गंदगी चीज निकालते हैं, आपको आम भाषा है लेटरिन बाथरूम, है ना। ये मेरे को कमेंट्स में कई बार आते थे कि वो लेटरिन जाती है कि नहीं, कि वो बाथरूम जाती है कि नहीं। तो सारी चीज को मैं आपको बताने आई हूँ, क्या है, कैसा है, क्या माजरा है। क्योंकि कम से कम में जब माता को जोत उठाए रहती है तो दोपहर में 2 बजे से 3 बजे के बीच में एक थोड़ा सा आराम दिया जाता है। उस बीच में कई सारे पब्लिक मेरे कानों तक, माता जी के कानों तक कई सारे बातें बोले चुके हैं। उसी के बारे में आज मैं जानकारी लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ क्या क्या मेरे को बोलते हैं और मेरे को भी क्या बोला जाता है माता के बारे में। सारी चीज को कहते हैं, सबसे पहले कुंवारी माता दरबार लगाती है, माना एक धंधा है। कुंवारी माता इतना जेवर कहाँ से पहनती है? वो लोगों को उल्लू बना रही है, बेवकूफ बना रही है, वो पाखंडी है। ना उनको कोई माता आता है, ना उनको कोई कुछ आता है, ना वो कुछ जानती है, ना वो किसी की समस्या को हल करती है, ना वो किसी का समाधान निकालती है। वो इस गांव उस गांव जाके पैसा मांगती है। दरबार में आते हैं दर्शनार्थी भक्तजन, उनसे भी पैसा मुंह मांगा लेती है और ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ करके कहती है। उनके पास में सोना चढ़ता है, चांदी चढ़ता है। सारी बातें हमारे पास यूट्यूबर लोगों के पास, सोशल मीडिया वालों के पास में जनताएं कमेंट्स के द्वारा बोला जा रहा है। तो क्या है सच्चाई, सारी चीज मैं बताती हूँ। हर बार मैं देखी हूं, अब तक जब से मैं जुड़ी हूं तब से नवरात्रियों में होती है बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं। कहाँ? वो भी माँ के दरबार पे। कभी जनता टू जनता लड़ाई झगड़ा, कभी माता के अपमान, कभी माता के पास में कई सारे यूट्यूबर लोग हंगामा कर देते हैं, तो कभी माता के पास में भरी जोत उठाए हुए हालत पे बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर लोग उनसे पूछताछ करने जाते हैं। लेकिन माँ कभी घबराई नहीं है, डट के सामना करी है। क्यों करी है, किस लिए करी है, क्या है कारण, सारा चीज मैं आपको बताती हूँ। अभी क्वार नवरात्रि पे कई सारे यूट्यूबर्स लोग आए थे। देखो, माँ नहीं कहती है कि किसी यूट्यूबर को, किसी सोशल मीडिया वाले को, किसी फेसबुक वाले को नहीं कहती है कि तुम आना मेरा वीडियो बनाना। नहीं, उनके पास हम जैसे यूट्यूबर लोग खुद जाते हैं और उनका वीडियो बनाते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका वीडियो हम बना रहे हैं तो उनकी तो मर्जी चलेगी ना कि अभी फोटो मत खींचो, अभी वीडियो मत बनाओ, अभी ये वाला पोज को मत डालो। वो तो उतना कह सकती है ना। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं का वीडियो डाल रहे हैं, उन्हीं की मंदिर का वीडियो डाल रहे हैं, तो उनका हक है बोलने का। अब वही बात है,
कभी उनकी इच्छा हुई फोटो खिंचाने की, वीडियो बनवाने की? कभी नहीं हुई। तो ये बात को हम सोशल मीडिया वाले छोटी सी बात को बड़ी बना के कई सारे यूट्यूबर लोग एक से बढ़कर एक वीडियो डाल रहे हैं कि अब माता को क्या हुआ जो वीडियो बनाने नहीं दे रही है। अब माता उठ रही है क्या, जो लेटी हुई है पलंग पे, खिले वाले पे, अब उसमें वो उठ के बैठ रही है क्या, जिससे पल्ला बंद कर जा रहा है। अब माता बाथरूम जा रही है क्या, जिससे पट को बंद किया जा रहा है। कई सारी बातें आ रही है, तो सारी चीज की मैं बात करने आई हूं। यही आज सबके सामने पोल पट्टी खोलने आई हूं। एकम से पूरे 9 दिन तक माता रहती है, कुंवारी माता, बिना खाए पिए। न वो खाती है, न वो पानी पीती है, न वो चाय पीती है, न वो दूध पीती है। खाने पीने को त्याग करने के बाद में मेन जो त्याग करना रहता है वो है लेटरिन और बाथरूम। ना वो बाथरूम जाती है, ना वो लेटरिन जाती है। केवल वो खीले वाली जो आसन रहती है उसमें लेटे रहती है, लेटे हुए रहती है। वो कभी भी 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए उठती नहीं है। अब उस बीच में मैं जा रही हूं, मैं उनका फोटो खींच रही हूं, अगला जा रहा है वो फोटो खींच रहा है, तो भाई उनको तो हर समय सोशल मीडिया पे आना है। और हर मंदिरों में, हर जगह पे जहाँ पे फोटो रहती तो फोटो का भी पोछ पाछ किया जाता है। मूर्ति रहती है, मूर्ति को भी पोछा जाता है, तिलक लगाए रहते हैं, उनको सिंगारा जाता है। जब मूर्तियों की सिंगार होती है तो वो तो साक्षात उनके शरीर पे आया है, तो शरीर को भी सिंगार किया जाता है। यानी कि अब उनको पसीना आया है, या फिर कहीं पे मच्छर काटा है तो खून लगा हुआ है, या कहीं पे माथे का तिलक, सिंदूर, कहीं पे भी कुछ लगा है, तो उनको दोपहर में थोड़ी देर के लिए मतलब श्रृंगार किया जाता है। उस श्रृंगार करने के लिए थोड़ा सा पट को बंद किया जाता है। पट बंद करना यानी दरवाजे को थोड़ा सा आराम देना। बंद नहीं करते, केवल बंद होता है पर्दे से बंद होता है, दरवाजा गेट बंद नहीं होता। तो पब्लिक को अंदर तक आने नहीं देते, उनको बाहर तक रखते हैं। उस बीच में पब्लिक कहती है क्या वो बाथरूम जा रही है, क्या वो लेटरिन जा रही है, क्या वो उठ के बैठ रही है, क्या वो शरबत पी रही है। तो दोस्तों बता दूं, अब लग चुका है, माँ को देखने को मिलेगा कि माँ कब उठती है, कब बैठती है, कब क्या करती है, सारी चीज आपको पता चलेगा। क्योंकि मेरे पास कमेंट्स में कई सारे आ रहे थे, जब इतना साधना कर रही है तो उनको 24 घंटे कैमरे के सामने होना चाहिए। याद रखना, हम एक लड़की है, लेडीज है, चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज हो, सबको कभी न कभी, कहीं न कहीं पे बिना कैमरे की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार मात्र 10 से 15 मिनट के लिए माँ को श्रृंगार आ जाता है। कुछ नहीं करते, ना वो मेकअप करती, कुछ नहीं। ये हमारी भावना होती है कि हम थोड़े से आंख से पानी निकल रहा है उसको पोंछ ले, तिलक बिगड़ा हुआ है उसको सुधार ले, थोड़ी सी अगर मुंह सूखी हुई है तो उसमें हम क्या थोड़ी सी मलहम लगा देंगे तो हमें आराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो माँ होती है, माँ जगदम्बा, जगत जननी, जो जीवन की पालन करता है, जो सबको बच्चे के रूप में देखती है। चाहे वो कितनों भी बड़े से बड़े गलती करे, वो अपने मन से माफ कर देती है, उसको ही माँ कहा जाता है। और माँ की सेवा करना कोई गलत नहीं होता। तो इसी प्रकार माँ को सेवा करने के लिए, उसको सिंगारने के लिए मात्र 10 से 15 मिनट पर्दे को गिराया जाता है, तो इसमें आवाज उठाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, माँ बोलती है, माँ को इच्छा होती है अभी फोटो मत खींचो, अभी मेरा वीडियो मत बनाओ। इस बात को मानना जरूरी होता है। वो बोलती नहीं है। वो क्यों नहीं बोलती? क्योंकि उनको 9 दिन तक निर्जला रहना है। अब निर्जला रहना है तो वो बात करेगी तो गला सूखेगा, गला सूखेगा तो उनको पानी चाहिए, पानी पिएगी तो बाथरूम जाना पड़ेगा। तो इस कारण से वो त्यागी है, तो अन्न जन, बाथरूम, लेटरिन सबको त्यागी है, तो इसीलिए उनको चिड़चिड़ाहट होती है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर पे 24 घंटा देवी उस समय सवार रहती है।
ऐसे समय में आप जाओगे तो उनके ऊपर 24 घंटा सवार नहीं रहता, लेकिन नवरात्रि के समय पेट में जब जवारा उठाती है उस समय 24 घंटा नवरात्रि में सवार रहती है उनके शरीर पे। आप देखेंगे, आप छुएंगे तो हमारी उंगली ऐसे मुड़ रही है, ऐसे हाथ मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, लेकिन उस समय आप देखेंगे तो उनकी पूरी बॉडी पूरी सीधी रहती है, लकड़ी के समान, लोहा के समान पूरी टाइट हो जाए रहती है। इसी वजह से हमको पता चलता है कि उनके शरीर पे 24 घंटा देवी माँ सवार है। उस समय उनको गुस्सा आता है, प्यार भी आता है, क्रोधित भी आता है। कब किसको क्या बोल देगी वो हमें कोई भरोसा नहीं रहता। ये हमारे श्रद्धा, आस्था, विश्वास के ऊपर रहता है। कौन कैसे सेवा करता है, कौन कैसे उनको समझता है, ये तो केवल उनके जो नजदीकी सेवादार हैं, जैसे कि हमारे टार्जन भैया हैं, जो आप देखे होंगे हर वीडियो में उनकी सेवा करते हैं, और लक्ष्मण भैया हैं, राम भैया हैं, व्यास भैया हैं, चित्रेन भैया हैं, तोसन भैया हैं, और हमारे जो पंडा महाराज हैं, ये सारे नज़दीकी हैं। और भी बहुत सारे हैं, मेरे को सभी का नाम नहीं पता, जिनका जिनका नाम पता था उनको मैं बताई हूँ। और वो माता के इशारा से उनकी बातों को समझ जाते हैं कि अभी माँ को क्या चाहिए, अभी माता चिड़चिड़ा क्यों रही है, अभी माता इससे ज्यादा और क्रोधित हो सकती है, तो पब्लिक को शांत कराना है, जो गलत काम हो रहा है उनको रोकना है ताकि उनको क्रोध ना आए। इसीलिए उन लोग नजदीक पे रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनके बातों को समझते हैं। लेकिन उसी बात को वो माँ का ख्याल रखते हुए जनता को बोल देते हैं, तो वो जनता को लग जाती है बुरा। जैसे कि उन सेवादार बोलते हैं कि तुम दर्शन करो और जल्दी निकलो, तो उनको लगता है बुरा, कहते हैं हम माता को दर्शन करने आए हैं, आपकी बात को क्यों सुने। दूसरी बात है, तुम जल्दी दर्शन करो, दूसरी जगह जाके फोटो खींचो, यहाँ पे दूसरे को आने दो, या फिर अभी माता मना करी है फोटो वीडियो बनाने के लिए, मत खींचो। ये बात लग जाती है जनता को भी बुरा, यूट्यूबर लोगों को भी बुरा, और उसी को बवाल कर देते हैं कि अब माता को क्या हुआ जो फोटो वीडियो खींचने के लिए मना कर रही है। मना नहीं कर रही है, लेकिन एक समय समय की बात होती है। हम भी ड्यूटी जाते हैं, हमेशा कैमरे की निगरानी में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम फोन में बात होती है, फोन आता है किसी का, तो हम बाहर चले जाते हैं, कैमरे की जगह से हट जाते हैं। हमें कोई जगह खुजलाना है, कोई कुछ कपड़ा सुधारना है, तो हम कैमरे से हट जाते हैं, आपको पता ही है। इसी प्रकार उनको भी समझो, उनको 4 लोग देख रहे हैं, अभी बोल रहे हैं फोटो मत खींचो, तो उनके दिमाग में लग रहा होगा कि अभी नहीं खींचना चाहिए, सही नहीं है। ऐसे भी यार आपको पता है कई जगह फोटो वीडियो अलाउड रहता है, कई जगह तो मोबाइल ले जाना भी अलाउड नहीं रहता। तो उस जगह में क्या करते हो, क्या आप आवाज उठाते हो? नहीं, इनके पास आवाज उठा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये बना चुकी है बड़ा सा घर, ये बना चुकी है बहुत बड़ा सा टाइल्स वाला, बड़ी बड़ी रूम वाली, एसी वाली घर, इसीलिए। दूसरी, बहुत सारे जेवर पहनते हैं, इसीलिए। तीसरी, कोई इनके यहाँ कमाने वाला नहीं है, केवल भक्तजन और दर्शनार्थी के चढ़ावे से अपने जीवन यापन कर रहे हैं, इसीलिए। तो ये भावना को छोड़ दो। क्या करना है यार, कौन किससे घर बना रहा है, कौन किस चीज से जगह ले रहा है, कौन किस चीज को क्या करके कहाँ से जेवर ले रहा है, हमें उससे नहीं पढ़ना चाहिए। ये अपने ऊपर आप प्रार्थना करो कि वो जैसा पहन रही है वैसा मैं भी पहन सकूं, तो मेरे भी कर्म में उसको दे दो। मेहनत करो, बराबर करो, लेकिन जलन मत करो कि उसके पास कहाँ से आया, कहाँ से लिए, कहाँ से बनाए, कैसे किए। ये सब भावना को आप सब छोड़ दीजिए। मैं ना बिकी हूं ना कुछ नहीं। मेरे को भी कई सारे बोलते हैं कि इसको पैसा मिलता होगा, इसको सिखाए होंगे, ये उनके फेवर में बात करती है, ये उनसे मिली जुली है। तो दोस्तों बता दूं, ना मेरे को पैसा मिलता है, ना मैं उनसे मिली हूं, ना जुली हूं। केवल मैं भी एक उनके पैर की एक धूल हूं, जहां पे उनको गड़ जाएगा तो मैं फेंका जाऊंगी। यही हूं और कुछ नहीं हूं। बस
आप भी आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ में उनसे आशीर्वाद लेते रहिए तो आप भी वैसी ही जगह बना पाएंगे। इसी प्रकार मैं भी ही बनाई हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं हमेशा से जुड़े रहूंगी, हमेशा जुड़े रहूंगी, नहीं, क्योंकि हम कभी ना कभी गलत काम करते हैं, गलत हो जाती है, छोटे बच्चे हैं तो बिगड़। यही जानकारी मैं देने आई हूँ। और कई लोग कहते हैं कि उनके पास सोना चढ़ता है, चांदी चढ़ता है, तो क्या बड़े बड़े मंदिरों पे नहीं चढ़ता जहाँ पे मूर्तियां हैं, जैसे कि डोंगरगढ़ बमलाई है, दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी है, तिरुपति बालाजी है, कोल्हापुर का लक्ष्मी मंदिर है और बहुत सारे मंदिर है भाई, उसमें भी सोना चढ़ता है, चांदी चढ़ता है। तो उनसे भी आप लड़ने जाओ, जैसे इनके पास लड़ने आ रहे हो, इनके पास कमेंट्स कर रहे हो लड़ने के लिए, वैसे ही उसमें भी कमेंट्स करो, क्योंकि उसमें तो सरकार ले भी रही है। क्यों? आपको बोला जाता है कि मंदिर में ये सुविधा रहेगी, आपको पैसा देना है, यहाँ पे चंदा 1 लाख मांगते हैं, 10,000 खर्चा करते हैं, 90,000 अंदर जाता है इधर उधर की, तो आप उनको कुछ नहीं बोलते। और यहाँ पे तो मांगा भी नहीं जा रहा है तो क्यों बोल रहे हो? ना वो आपको मांग रही है, ना बोल रही है कि यहाँ चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, इतना चढ़ाओ, कुछ नहीं। अपने इच्छा से आप चाहिए चढ़ाइए, श्रृंगार है तो श्रृंगार चढ़ाइए, नहीं है तो प्रणाम कीजिए, प्रसाद खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही बात मैं जानने के लिए, बताने के लिए आई हूँ। और रही बात, मेरे को बोलते हैं कि तुमको कितना पैसा मिलता है, तो भाई मेरे को पैसा नहीं मिलता है, ना ही मैं उनसे मिली जुली हूँ, बट इतना है मैं अपनी रोजी रोटी कमाती हूँ, वीडियो बना रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ और उसी से मैं अपना पेट रोजी भी पाल रही हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं मिलता। दूसरी बात, बोलते हैं कि तू उनके फेवर में बात करती है, तेरे को क्या मिला है? तो मैं उनके फेवर में बात नहीं करती हूँ, मेरे साथ जो रियल हुआ है उसी के फेवर में मैं बात करती हूँ। और मिला, मेरे को बहुत बड़ा चीज मिला है जो मैं किसी को कह नहीं सकती। अगर आप भी उसी प्रकार जुड़ेंगे ना तो आपको भी मिलेगा। मेरे को हर माता रानी का आशीर्वाद मिला है और मिलते रहेगा, और आपका भी आशीर्वाद मेरे को चाहिए तो और भी आगे बढ़ सकूं। यही जानकारी मैं देने के लिए आई थी। अगर किसी को बुरा लगा होगा तो उसके लिए छोटी बच्ची समझ के माफ कर देना, लेकिन मैं एक जानकारी देने आई हूँ कि जैसे जैसे नवरात्रि होता है तो माँ को क्रोधित करने वाले हम जैसे लोग बहुत सारे हैं। अभी क्वार नवरात्रि में आपने देखा होगा, उरकुरा वाली माता का जैसे बात उठा है कि उनका दुकान बंद हो गया, उनका दरबार बंद हो गया, वैसे जैसे उनका बंद हुआ, बड़े न्यूज़ वाले जैसे उनके बातों को, पूरा वीडियो को यूट्यूब में डाले, सोशल मीडिया में डाले, समाचार में आया, वैसे उनके पास वो हर किसी के पास में कहती थी मेरे पास में ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे चरणों में हैं करके। उसके बाद में उन्हीं के नाम से अपनी मूर्ति भी बनवा चुकी थी कि मेरे पास तीनों देवी देवता लोग विराजमान हैं, मेरे पैरों के नीचे दबे हुए हैं। इस नाम से ज़्यादा पब्लिक चिढ़ भी गए और चिढ़ने के बाद में न्यूज़ रिपोर्टर को भेजा भी गया। लेकिन यहाँ पे कुंवारी माता कातरों वाली ऐसा कुछ नहीं कह रही है। यहाँ तक कि वो बोलती भी है कि मैं तो माता भी नहीं हूँ, लोग मेरे को मानते हैं और मेरे घर में सेवा भाव हो रहा है तो हमारे यहाँ तो खेलना कूदना होता ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कि तुम कातरों में भी जाओ, कुंवारी माता के पास भी जाओ और उनका भी पोल पट्टी खोलो, उनका भी दरबार बंद करो, उनका भी दुकान बंद करो, वो भी ढोंगी है, वो भी पाखंडी है, लोगों को लूट रहे हैं। तो याद रखना, आप लोगों के कहने से बड़े न्यूज़ रिपोर्टर आए तो जरूर, लेकिन उन लोग भी आए, पूछताछ किए और जीत किसकी हुई? माता जी की जीत हुई। तो इसीलिए किसी की बुराई बोलने से पहले आप गहराई को जानिए, सच्चाई को जानिए, उसके बाद में बुराई कीजिए। आए थे कई सारे न्यूज़ वाले, आए थे कई सारे रिपोर्टर्स लोग आए थे, उनसे पूछताछ किए, जानकारी लिए, नवरात्रि में आए, नवरात्रि के बाद आए, उसके बाद भी उनका दरबार लग ही रहा है, कोई
फर्क पड़ा ही नहीं है। तो वैसे ही हमेशा बने रहे, दरबार लगते रहे, लोगों की दुख पीड़ा दूर होते रहे, अच्छी अच्छी जिंदगी जीते रहे सारे भक्तजन लोग। इसीलिए माँ दरबार लगाती है। और माँ का दरबार लगाने का रविवार का दिन है, सोमवार का दिन है और गुरुवार का दिन है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे। अब उस बीच में कहीं पे जाना हो जाता है, जैसे कि माँ को बुलाते हैं, कोई भागवत पुराण में शोभा यात्रा में बुलाते, कलश यात्रा में, या फिर भागवत पुराण के बारात जब निकलता है लास्ट दिन उसमें भी बुलाते हैं, या किसी के घर स्वागत में बुलाते हैं, अतिथि बन के आज हमारे यहाँ आना माँ, तो जाती है। या कोई और भी कार्यक्रम होता है, जैसे दुर्गा रखते हैं, गणेश रखते हैं, लक्ष्मी रखते हैं, तो उनमें भी जाती है। तो इस बीच में माँ हाफ टाइम तक 12 बजे तक बैठती है, उसके बाद में वो बाहर चली जाती है। तो ध्यान रखेंगे, दूर दराज से आने वाले के लिए दिक्कत हो जाती है, तो आप दिन के हिसाब से आइए तो माँ को आसन में पाएंगे, आसन में विराजमान रहती है। और नवरात्रि में कुंवारी माता का दर्शन करने जरूर आइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस बार भी वो पेट में उठाएगी, क्योंकि वो सारी जानकारी मैं अभी से दे नहीं सकती, क्योंकि वो मेरे को भी नहीं पता है। माता खुद मेरे को अभी नहीं बताई है कि वो इस बार बोएगी, उठाएगी पेट में कि नहीं, क्योंकि वो तुरंत अपने पहले अपने गुरु से, अपने माता, बड़े माता से, सबसे वो पहले आदेश लेगी, तब जाके वो उठाती है। अगर उस आदेश में उनको आदेश नहीं मिलेगा तो वो नहीं उठाएगी। जैसे कि हमको कहा जाता है इस रास्ते में मत चलो, हम जिद करके चले जाते हैं और उस बीच में अटक जाते हैं तो हमको सुनने मिलता है। उसी प्रकार माता तो है कुंवारी माता, लेकिन वो भी बड़े के आदेश से ही करते हैं। तो इसी प्रकार आप सबको मैं सब चीज जानकारी देने आई हूँ। और एक बात और कह देती हूँ, बता देती हूँ। लोग कहते हैं कि वो यहाँ जाती वहाँ जाती तो खूब पैसा लेती है। पैसा इस बात का लेती है, मैं एक दिन पूछी थी कि क्या चीज का पैसा है करके, तो बताए भाई देखो, अब मेरे घर और कातरों की दूरी करीबन 52 किलोमीटर है, 52 किलोमीटर। अब 52 किलोमीटर बाइक में जाओगे तो कितने का खर्चा आएगा आपको? मुश्किल से 200 रुपये, है ना, 150 से 200 रुपये अकेले को। उसी को आप 10 लोग आओगे तो 5 गाड़ी में आना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपये खर्चा। अब वही, अब माता तो 2 व्हीलर में नहीं आएगी ना, कहीं भी जाएगी तो 2 व्हीलर में तो नहीं जाएगी, 4 व्हीलर में जाएगी। और अकेले तो नहीं जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर पूरी सोशल मीडिया घिरे रहती है, तो उनके साथ में सेवक लोग जाते हैं। तो सेवक लोग जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है 5 सीटर गाड़ी में हो जाएगा, कम से कम में 7 सीटर गाड़ी। तो ड्राइवर का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी का किराया, और ड्राइवर का तो आपको पता है 12 घंटे में अलग, 13 घंटे में अलग, 24 घंटे में अलग, ये किराया लगता है। तो उसी का पैसा लेती है। ये मैं जाननी हूँ, सुनी हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को कहा जाता है बहुत पैसा लेते हैं, बहुत पैसे में आती है, यही है, अदर ऐसा नहीं लेती। और अगर आपको भी आज भी लग रहा होगा मैं उनके फेवर में बात कर रही हूँ, तो अगर आपको लगता है तो आप वहां जाके खुद पूछ लीजिए कि क्या सच्चाई है। मैं अपने से नहीं कह रही हूँ, मैं भी किन्हीं किन्हीं माताओं से, बहनों से, भाई बंधुओं से सुनी हूँ और उसी को मैं आज बता रही हूँ। क्योंकि मैं हर बात को उनके सामने से तो बात नहीं करा सकती। क्यों, कई लोग कहीं मिलते हैं, कई लोग को सोशल मीडिया में आना अच्छा लगता है, कई लोगों को नहीं लगता। वहाँ पे नवरात्रि में बहुत ही अच्छी धूमधाम से होती है। बड़े बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, बड़े अच्छे से पोशाक पहन के, ड्रेसअप पहन के, कि हम भी सोशल मीडिया में आएंगे करके, तो बड़ी ही अच्छी लगती है। अब माता का तैयारी शुरू हो गया है। आप सबको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। जल्दी जल्दी जाएंगे। ग्राम कातरो है, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ पे। तो आप भी जाइए, नवरात्रि में आशीर्वाद लीजिए और माता जी के दर्शन कीजिए। किसी को कुछ भी बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, छोटी बच्ची समझ के माफ़ कर देना। लेकिन बस एक बात कहना चाहूँगी, जिन लोग उसी वीडियो को देखते हैं वही लोग गलत कमेंट्स करते हैं। मैं इसी के लिए आज ये सारी पोल पट्टी खोलने आई हूँ। मेरा भी पोल पट्टी खोली हूँ,
माता जी का भी पोल पट्टी खोली हूँ तो उसी के लिए आई हूँ। जो गलत सोचता है उनके साथ भी गलत होता है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी सोच को बदलिए और अपनी जिंदगी को भी बदलिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो पूरी सही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं पूरी सही हूँ। कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं, वो भी गलत है, तुम भी गलत हो। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, कभी एक हाथ से नहीं बजती। हम उनको बढ़ावा दिए हैं तब जाके वो सोशल मीडिया पे आई है। हम उनके पास में दर्शन के लिए जाते थे तब उनके पास भीड़ बढ़ी है। वो किसी को बुलाई नहीं है, ना हम किसी को लेके गए हैं। सब अपने अपने से सोशल मीडिया के द्वारा गए हैं। जिनकी जैसी इच्छा हो रही है, जिनकी जैसी मनोकामना पूर्ण हो रही है, वैसे वैसे माता जी के पास में पहुंचते जा रहे हैं। आज माता जी के पास दर्शन के लिए जनसंख्या कम नहीं हो रही है, बढ़ते जा रही है। अगर उनका दरबार गलत रहता, अगर माता झूठी रहती तो आज उनकी जनसंख्या कम होते जाती, और एक तरीका ऐसा नहीं है। दूसरी बात और एक बता दूं, लोग कहते हैं कि ढोंगी है, पाखंडी है, जब देखो तब बाजा बजता है, गाना बजता है, सेवा बजता है तो नाचने लग जाती है, कूदने लग जाती है। ये सब नाटक कर रही है, पाखंडी है। अब ये इनके यहाँ की बात है। कहाँ की बात है? कातरों की बात है, कातरों के दरबार की अंदर की बात है। या फिर माता कहीं गई है तो वहाँ के सेवा गीत चल रहा है, अतिथि के रूप में बुलाए हैं, तब की बात है। दूसरा, आपके घर में भी बेटी है, बेटा है, बहू है या माँ है, जो भी है, जिनको अचानक से डीजे बजता है, सेवा गीत बजता है, कोई भी एक आरती वगैरह करते हैं तो देवी सवार हो जाती है। तो अपने घर जब देवी आता है तो उसको बड़े शान से, इसको देवी आ गया है, इसको प्रणाम करो। अरे उससे बात मत करो, उनको देवी आया है, तो उनको इज्जत देते हो, है ना। वो बाहर जसगीत चल रहा है, डीजे चल रहा है तो वो खेलने चली जाती है, झुपने चली जाती है, तो उनको बड़े इज्जत से पकड़ते हो, बड़ी इज्जत से लाते हो और एकदम शान से बताते हो आज इसको देवी आ गया था, आज ये देवता झुक गई थी। तो आप अपने घर की जो बहन है, बेटी है, माँ है, उनकी देवी को तुम देवी समझ रहे हो। और वहाँ पे जिनको आ रहा है, कुंवारी माता को बोलो या वहाँ पे दर्शनार्थी को बोलो या बड़ी माता को बोलो, किसी को भी देवी आ रहा है तो आप उनको फट से बोल रहे हो कि ये ढोंगी है, ये पाखंडी है। तो ये गलत है ना। हमारे घर सोना है, उनके यहाँ का कचरा है। नहीं, देवी कभी भी किसी के ऊपर आ जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरी 24 घंटा रहता है। अभी भी आपको पता ही होगा, पुराणों में बताया जाता है हमारे जो कंठ है 24 घंटा में एक न एक वर्ड हमारा सत्य होता है। क्यों? 24 घंटा में एक न एक बार हमारे कंठ में माँ सरस्वती विराजमान रहती है। इसी प्रकार हमारे शरीर में 24 घंटा में एक न एक बार माँ जगदम्बा भी विराजमान होती है। तो उनके यहाँ भी कोई ना कोई टाइम में माँ जगदम्बा, माँ भवानी, कोई ना कोई तो विराजमान होता है, तभी खेलते हैं। अब वही है, बदनाम करना छोड़ दो। आप अगर बोल रहे हो तो पहले अपने घर का देखो, उसके बाद में दूसरे घर का देखना। उससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगी। आप सबसे ज़्यादा समझदार लोग हैं, क्योंकि जनता, मेरा भी, उनका भी, इनका भी, हर तरफ का देख के, उनको सोच के समझ के कमेंट्स किया जाता है। तो उसी के लिए मैं आज इस वीडियो को बनाई हूँ। बाकी जानकारी मेरे को तो और ज़्यादा नहीं पता है। तो आप सबको मिलते हैं हम 30 मार्च सन 2025 को, लेकिन कातरों में मिलेंगे कि कोई और नए जगह में, ये मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे को कहीं और बाहर जाना है। तो उसके लिए आप सबको हैप्पी नवरात्रि। आपके हमारे हिंदू नववर्ष शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, माता रानी की आशीर्वाद लगते रहे और आप भी माता रानी के दिल पे जगह बनाते रहें। और जैसे मेरे को धन दौलत मिला है माता रानी के हाथों से, आशीर्वाद से, वैसे ही आप सबको भी मिलते रहे। मेरे को तो बहुत बड़ा चीज़ मिला है। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि।
और जिन जिन को कुछ भी बात बुरी लगी होगी तो कमेंट्स करके मेरे को डांट जरूर लेना, वो मैं सुन लूँगी, क्योंकि गलती करते हैं, गलती करके उसको सुधारने वाला मिल जाए और हम उसमें सुधर जाएं तो हम उसमें छोटे नहीं होते हैं, हमें उसमें सीख मिलती है और सीखने के बाद में हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो इसी तक मैं आपको वीडियो एंड करती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।